यहाँ पर लिखा है कि इंडिया को मिला है एक ह्यूज ऑफर, इंडिया गेट्स अ ह्यूज ऑफर फ्रॉम फ्रांस। ये ऑफर है प्राइमरली डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। फ्रांस ने यहाँ पर यह कहा है कि जो डसॉ कंपनी का रफाल विमान है, इसकी 70% असेंबली लाइन हम शिफ्ट कर देंगे इंडिया में। उसके अलावा ये कह रहे हैं कि 100% असेंबली लाइन ये शिफ्ट करेंगे पैंथर चॉपर की इन इंडिया। ये बहुत बड़ी बात है। आपको बताऊंगा कि पैंथर चॉपर्स कितने इंपॉर्टेंट है, कितनी कंट्रीज ऑलरेडी इसको यूज करती है और इससे इन द फ्यूचर इंडिया फ्रांस के रिलेशंस और मजबूत क्यों होंगे। तो बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, एक प्रश्न यहाँ पे आपसे मैं पूछूंगा। यूरोपियन यूनियन आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, फ्रांस भी एक पार्ट है यूरोपियन यूनियन का। आपको सिंपली यहाँ पर यह बताना है कि लैंड एरिया के हिसाब से, ज़मीन के हिसाब से यूरोपियन यूनियन का सबसे बड़ा देश कौन सा है। आपकी ऑप्शंस हैं जर्मनी, फ्रांस, स्पेन या फिर पोर्टुगल। नीचे कमेंट सेक्शन में करो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी से क्वालिटी लाइव कोर्सेज। लाइव क्लास आपको मिलेगी, आप क्वेश्चन यहाँ पे पूछ पाएंगे। सिंपली आपको जाना है अनअकैडमी की ऐप पर या फिर वेबसाइट पर, क्लिक करो यहाँ पर यूपीएससी सीएसई जीएस पर गेट सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं आइकॉनिक या फिर प्लस कोर्स। दोनों कोर्सेज में सारा सिलेबस कवर होगा। आइकॉनिक कोर्स बहुत इन डिमांड है क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है एक पर्सनल कोच, तो इसके प्राइसेस इन द फ्यूचर इंक्रीज होंगे। मगर 69,500 यहाँ पे करने की आवश्यकता है नहीं आपको। सिंपली यहाँ पर आपको एक कोड डालना है PD10 और आपको मिलेगा सीधा ऑलमोस्ट 7,000 रुपीज डिस्काउंट। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। नाउ सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं फ्रांस के क्लासिक पैंथर मीडियम यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स के बारे में, जहां पर फ्रांस ये कह रहा है कि 100% असेंबली लाइन, मतलब कि सारी मैन्युफैक्चरिंग, एवरी पार्ट, एवरीथिंग विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। नाउ फ्रांस ये जो ऑफर है बाय द वे, ये हाल ही में इंडिया की तरफ लेके आया था थ्रू इमैनुअल बॉन। आपको पता होगा कि इमैनुअल बॉन है डिप्लोमेटिक एडवाइजर टू द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस इमैनुअल मैक्रों, और इंडिया में आके इन्होंने बहुत सारी प्रो इंडिया स्टेटमेंट्स दी। इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं अगेंस्ट चाइना और चाइना को हम डोमिनेट नहीं करने देंगे। पाकिस्तान के साथ रिलेशंस हमारे बहुत ख़राब हैं। मुझे याद है मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी और कई लोगों ने मुझसे पूछा कि इमैनुअल बॉन इतनी ज़्यादा प्रो इंडिया स्टेटमेंट्स क्यों देंगे। वेल यहाँ पे आपको इसका सही आंसर मिल गया है। ये चाहते हैं कि इंडियंस बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फ्रेंच डिफेंस इक्विपमेंट परचेज करे, और ये हमारे लिए भी ख़राब बात नहीं है। हमें डिफेंस इक्विपमेंट चाहिए, हमें चाहिए आज के समय एक रिलायबल देश, रशिया के सिवाय एक और रिलायबल देश जिससे हम रेगुलरली इस टाइप का एक डिफेंस इक्विपमेंट परचेज कर पाएं, और इसमें फ्रांस एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और फ्रांस ये भी जानता है कि अगर मेक इन इंडिया के अंडर ये डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कुछ हद तक शिफ्ट करते हैं इंडिया में, तो लॉन्ग रन में इससे इनको मिलेगा काफ़ी फायदा, क्योंकि ये अपना इक्विपमेंट इंडिया में तो बेचेंगे ही बेचेंगे। उसके अलावा इंडिया में अगर ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रॉपरली कर पाते हैं तो ऑटोमेटिकली इन डिफेंस आइटम्स के जो प्राइस हैं ये काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे, और फिर इन आइटम्स को ये बेच पाएंगे आसपास की वेरियस कंट्रीज़ को, जैसे कि म्यांमार, थाईलैंड, आसियान कंट्रीज़, बाकी अफ्रीकन कंट्रीज़। इंडिया एक गेटवे हो सकता है फ्रांस के लिए, ना सिर्फ इंडियन मार्केट को कैप्चर करने के लिए, डिफेंस मार्केट की मैं बात कर रहा हूं, बल्कि पूरे साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और इवन अफ्रीकन मार्केट को डिफेंस आइटम्स एक्सपोर्ट करने के लिए। और फ्रांस के लिए ये सब करना काफ़ी हद तक पॉसिबल भी है, क्योंकि फ्रांस के पास बहुत सारी डिफेंस आइटम्स हैं जो क्लासिक्स मानी जाती हैं फॉर मैनी ईयर्स। इसमें से एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है यूरोकॉप्टर AS565 पैंथर। देखो इसको मैन्युफैक्चर करती है एयरबस कंपनी, कुछ और कंपनीज भी यहाँ पे इन्वॉल्व है, मगर प्राइमरली जो प्रोजेक्ट है ये संभालती है एयरबस। इन्होंने दो टाइप के बनाए हैं चॉपर, एक तो है मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से AS565 और दूसरा है सिविलियन पर्सपेक्टिव से AS365। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये फोटो है AS565 की। इंडियन पर्सपेक्टिव से आप अगर देखें तो ये हमारे लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि ये कर सकता है एंटी सबमरीन वॉरफेयर, जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडिया का सबसे बड़ा थ्रेट आज के समय इंडियन ओशन रीजन में है चाइनीज सबमरीन्स। ये बात अभी तक हमने महसूस करी नहीं है क्योंकि मीडिया में इसके बारे में हम पढ़ते कम हैं, मगर आई एश्योर यू आने वाले कुछ सालों में आप चाइनीज सबमरीन्स के बारे में बहुत पढ़ोगे इन द इंडियन ओशन। ये भी हो सकता है कि कल को कुछ स्टैंड ऑफ हो विद इन इंडियन ओशन, 3-4 चाइनीज सबमरीन्स और इंडियन फ्रिगेट्स आमने सामने खड़ी हो। ये भी एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि चाइना एक रिकॉर्ड नंबर पर सबमरीन्स प्रोड्यूस कर रहा है और उसके अगेंस्ट इंडिया को कहीं ना कहीं कुछ डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप करना होगा। उसमें एक ऑप्शन है ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर वाले पैंथर हेलीकॉप्टर्स। और पनडुब्बी को नुकसान पहुंचाने के अलावा ये और भी बहुत सारे काम करता है, जैसे कि कॉम्बैट असॉल्ट,
फायर सपोर्ट प्रोवाइड करनी है आपको, एंटी सरफेस वॉरफेयर करनी है आपको, ये भी आप कर सकते हो। सर्च एंड रेस्क्यू मिशंस भी यहाँ पे आप कर सकते हो। इससे कल को अगर सुनामी आती है, हरिकेन आता है, पैंथर काफी हद तक यूजफुल होगा। मेडिकल इवैक्यूएशन के लिए भी ये बहुत यूजफुल है। तो ये एक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है और दुनिया भर में इसको बहुत इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे ये प्राइमरी यूजर्स हैं इस हेलीकॉप्टर के। ब्राजील, बल्गेरिया, यूरोपियन देश है, फ्रांस खुद ऑफ कोर्स इसको यूज करता है, इंडोनेशिया इसको यूज करता आया है, इजराइल, आप सोच कर देखिए, इजराइल जब कुछ परचेज करेगा ऑब्वियसली इट इज क्वाइट गुड। मैक्सिको इसको यूज करता है, मोरक्को, साउथ कोरिया, सऊदी अरेबिया, तुर्कमेनिस्तान। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ, चाइना इस चॉपर से इतना इम्प्रेस्ड हुआ था कुछ साल पहले कि इन्होंने प्रॉपरली फ्रांस से इसका लाइसेंस्ड डिज़ाइन मांगा। इन्होंने ये कहा कि आप इसका जो डिज़ाइन है, जो तरीका है इसको मैन्युफैक्चर करने का, ये आप बेचो एक सरकारी चाइनीज़ कंपनी को और हम इसका खुद का वेरिएंट प्रोड्यूस करेंगे इन चाइना। फ्रांस मिराकुलसली यहाँ पर मान गया और फिर चाइना ने डेवलप किया हार्बिन Z9। ये है चाइनीज मिलिट्री यूटिलिटी हेलीकॉप्टर विद सिविलियन वेरिएंट्स। और चाइना ने मेरे ख्याल से बहुत कम किया होगा किसी कंट्री के साथ कि प्रॉपरली उनके पास गए, एक्नॉलेज किया कि उनका हेलीकॉप्टर बहुत अच्छा है और फिर जो उनका डिज़ाइन है इक्विपमेंट का वो लाइसेंस तरीके से परचेज किया और फिर उसको मैन्युफैक्चर किया इन चाइना। ज़्यादातर ये बस चोरी कर लेते हैं डिज़ाइन और बस उसकी कॉपी बना देते हैं, बट दिस वॉज अ रेयर केस। और बाद में चाइना ने हार्बिन Z9 बहुत बिल्ड किए हैं। इन्होंने ये एक्सपोर्ट भी किया है टू पाकिस्तान, बांग्लादेश को भी बेचने की बात चल रही थी और बहुत सी कंट्रीज़ को चाइना ने यहाँ पे हार्बिन Z9 बेचे हैं, क्योंकि जो बेसिक डिज़ाइन है इस हेलीकॉप्टर का ये बहुत स्टर्डी है। यहाँ पे मिसहैप्स बहुत कम होते हैं, एक्सीडेंट्स बहुत कम होते हैं और इंडिया के लिए डेफिनेटली ये काफी यूजफुल होगा नियर आवर कोस्टल एरिया। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हाल ही में हमने अपनी नेवी के लिए कुछ हेलीकॉप्टर्स परचेज किए भी हैं, कुछ चॉपर्स परचेज किए हैं फ्रॉम USA। इनका नाम है MH-60R हेलीकॉप्टर्स और अभी के लिए हमने बस यहाँ पे 24 परचेज किए हैं फॉर $905 मिलियन। और अभी भी हमारी जो नीड है ये पूरी नहीं हुई है। अभी नेवी मानती है कि उसको बहुत सारे और हेलीकॉप्टर चाहिए होंगे। इसके लिए हम रशिया की तरफ भी देख रहे हैं। रशिया के साथ हम मिलकर मैन्युफैक्चर करेंगे कमाव हेलीकॉप्टर को, मगर रशिया ने यहाँ पर ये नहीं कहा कि 100% जो असेंबली लाइन है ये हम शिफ्ट कर देंगे टू इंडिया। तो मैं कहूंगा कमाव हेलीकॉप्टर से भी जरा अच्छी डील है यहाँ पे फ्रांस की। और आई थिंक आने वाले कुछ सालों में आपको डेफिनेटली पैंथर हेलीकॉप्टर से रिलेटेड कोई ना कोई न्यूज सुनने को मिलेगी। नाउ पैंथर के अलावा फ्रांस ने यहाँ पर यह भी कहा है कि हम रफाल की 70% जो असेंबली लाइन है ये शिफ्ट कर देंगे इन इंडिया। ये बहुत बड़ी बात है। इससे पहले जो हमने 36 रफाल विमान खरीदे हैं ये आपको पता होना चाहिए, हमने रेडी कंडीशन में परचेज किए हैं। ये इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं हुए, ना फ्रांस ने हमको बताया है कि रफाल कैसे बनाए जाते हैं। हमने बस ये रेडीमेड कंडीशन में फ्रांस से परचेज कर लिए हैं। और इससे पहले जो डील थी जो हमने यूपीए के टाइम में साइन करी थी उसमें यह बात की गई थी कि फ्रांस इंडियन कंपनीज के साथ मिलकर रफाल को मैन्युफैक्चर करेगा इन इंडिया। वो डील तोड़ने का एक रीजन ये भी था कि माना गया कि इंडिया में हॉल अभी इतना रेडी है नहीं इस टाइप की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, मगर अब रफाल यहाँ पे खुद ही कह रहा है फ्रेंच गवर्नमेंट के थ्रू कि हम 70% असेंबली लाइन शिफ्ट कर देंगे इन इंडिया। तो मतलब कि अगर ये डील हो जाती है इन द फ्यूचर तो इंडियन मेड रफाल आपको बहुत सारे दिखेंगे दुनिया भर में। और ऑफ कोर्स यहाँ पे अगर आप ओवरऑल डील्स की बात करें तो हम यहाँ पे इजीली बात कर रहे हैं एटलीस्ट आप कह सकते हैं अराउंड $20 बिलियन की इन लॉन्ग टर्म। बहुत सारी डील्स हैं यहाँ पर और फ्रांस को ह्यूज बिजनेस दिखता है, दे सी इंडिया एज अ ह्यूज क्लाइंट। तो इसलिए इंडिया को ये बहुत सारे वादे भी कर रहे हैं। इन्होंने हाल ही में ये भी कहा कि आपकी सबसे बड़ी कंसर्न है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान को हम कोई भी वेपन नहीं बेचेंगे। पुराने जो वेपन्स हम बेच चुके हैं उसकी अपग्रेडेशन भी हम नहीं करेंगे, जो हाल ही में उन्होंने देखा है कि फ्रांस ने कर भी दिया है। फ्रांस आज के समय जो इनके मिराज फाइटर्स हैं इनकी अपग्रेडेशन नहीं कर रहा और पाकिस्तान ने भी कहा कि धीरे धीरे हम इसको फेज आउट कर देंगे। मगर आई थिंक पाकिस्तान को मेन यहाँ पे झटका लगेगा अगस्ता सबमरीन्स को लेकर। इसकी सर्विसिंग के लिए डेफिनेटली इनको हेल्प चाहिए थी फ्रॉम फ्रांस, मगर फ्रांस इन द फ्यूचर इनकी हेल्प नहीं करने वाला। तो ये अपने आप पे बहुत ही अच्छा एश्योरेंस है। इस टाइप का क्लियर एश्योरेंस रशिया ने कभी इंडिया को प्रॉपरली दिया नहीं है। कुछ साल पहले रशिया ने कुछ अटैक हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान को बेचे भी हैं और अभी भी आप अगर देखें तो वो इन्वेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान में इन अ गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट। विराज आप अगर देखो फ्रांस को तो इनके बायलैटरल लेवल पर जो रिलेशंस है पाकिस्तान के साथ वो भी काफ़ी ख़राब है। तो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रांस के साथ इतनी डीप डिफेंस कोऑपरेशन करना लॉन्ग टर्म में काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। नाउ जो वादे फ्रांस ने किए हैं वो सब अलग है। फ्रांस ने इस सब के अलावा ये भी ऑफर किया है जो हमारे मिलिट्री बेसिस हैं इन द इंडियन ओशन उसका एक्सेस आपको मिलेगा, जिस तरीके से फ्रांस को भी मिलेगा इंडियन बेसिस का एक्सेस अंडर ए म्यूचुअल ट्रीटी। मगर साथ ही साथ फ्रांस ने यहाँ पर यह भी कहा है कि हम इन्वाइट करते हैं इंडिया को
फॉर द यूरोपियन मैरिटाइम अवेयरनेस इन द स्ट्रेट्स ऑफ हर्मुज एक्सरसाइज। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्धाभ्यास है फ्रांस का और कुछ यूरोपीय कंट्रीज का। तो इस तरीके से फ्रांस चाहता है कि इंडिया की जो एंगेजमेंट है इंडियन ओशन में बढ़े, इंडिया का जो स्टेटस है इन द रीजन ये बढ़े और उसके बदले में फ्रांस को मिले बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स। सो वापस आते हैं अपने प्रश्न की तरफ कि इनमें से कौन सा देश है सबसे बड़ा इन टर्म्स ऑफ टोटल लैंड मास यूरोपियन यूनियन में। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, फ्रांस। जी हाँ, फ्रांस। आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। यूरोपियन यूनियन, बाय द वे मैं यूरोप कॉन्टिनेंट की बात नहीं कर रहा, फर्क है। यूरोप को एज ए कॉन्टिनेंट आप अगर देखोगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे रशिया भी आता है, तो बाय डिफॉल्ट फिर तो यूरोपियन कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश बन गया रशिया। मगर रशिया पार्ट नहीं है यूरोपियन यूनियन का, तो इसलिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सबसे बड़ा देश है फ्रांस। यूरोपियन यूनियन का सबसे छोटा देश है साइज के हिसाब से माल्टा। मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑल्दो फ्रांस साइज में जर्मनी से काफ़ी बड़ा है, आबादी में ये जर्मनी से छोटे हैं। जी हाँ, जर्मनी की आबादी है 8 करोड़ 30 लाख, फ्रांस की आबादी है 6 करोड़ 70 लाख। तो आबादी के हिसाब से यूरोपियन यूनियन का नंबर 1 देश है जर्मनी और फ्रांस है नंबर 2 पे। और अगर आप यूरोपियन यूनियन के बारे में कुछ और फैक्ट्स इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं, आप ऐड कर सकते हैं अपने आंसर में इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो ये है अंत इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।